प्रोग्नोसिस है। भारत के अंदर ड्रिल शुरू हो गई हैं। पाकिस्तानी सीमा से सटे सभी राज्यों में मॉक ड्रिल होगी। कल शाम सीमावर्ती राज्यों में मॉक ड्रिल की तैयारी हो चुकी है, जहां गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में ये मॉक ड्रिल होगी। अगर उनके सर पे जंगी जुनून सवार है तो आप अपने ऊपर जंगी जुनून सवार क्यों कर? वो ये कह रही है इंडियंस को, कि इंडियन स्टेट्स को कह रही है कि आप ड्रिल्स करें, मॉक ड्रिल्स करें, जिसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं सिविल डिफेंस के हवाले से लोगों को तैयार करना। इट मींस देयर इज ए बिग वॉर विच इज ऑन द वे। स्टार्ट फ्रॉम द रियर, ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। मॉक ड्रिल्स करने के लिए सेवरल स्टेट्स को ये ऑर्डर किया गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से, यानी इंडिया होम मिनिस्ट्री ने सेवरल स्टेट्स को मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करने का ऑर्डर कर दिया है। सर मैं आपको बता रहा हूँ, बगैर बिजली और इंटरनेट के ना रहने वाली कौम, जिनका इंटरनेट बंद हो जाए तो दुनिया से पासवर्ड मांगते फिरते हैं, वो बोल रहे हैं जंग करो। इंडिया पाकिस्तान दोनों से बात कर रहा हूँ, खबरदार अब जी किसी ने जंग की बात की तो। ये इंडिया में मॉक ड्रिल चल रही है, तो ये लोगों को बचने के लिए, लोगों को सुरक्षा देने के लिए कैसे किया जाता है। और पाकिस्तान का जब भारत का युद्ध होगा तो पाकिस्तान की तरफ से जब गोलाबारी होती है तब कैसे बचा जाएगा, तो ये लोगों को सिखाया जा रहा है भाई। ये जो बॉर्डर के सटे, जो इलाके है पाकिस्तान के बॉर्डर के सटे, तो पाकिस्तान में खलबली मची गई है। चलो देखते हैं वीडियो। एक माइंडसेट बिल्ड करना शुरू कर दिया गया है कि जी बस हो गया, हम जीत गए, हमने जश्न मना लिया, हम कामयाब हो गए, दुनिया में हमने भारत को जलील कर दिया, लिहाजा अब भारत दोबारा वैसी कार्रवाई नहीं करेगा। भारत में बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियली ऑपरेशन शील्ड का ऐलान हो चुका है। ये खुदकुश माइंडसेट है, फेटल, मरवा देगा बिल्कुल हमको। बल्कि हम तो ये वार्निंग दे रहे हैं कि दुश्मन के मिजाज को समझे। आपको याद होगा कि 6 मई को भारत की तरफ से बहुत ज़्यादा बयानबाजी की जा रही थी कि हम जो है वो कोई एक्शन लेंगे, और उस दौरान मॉक ड्रिल्स जो है वो शुरू की गई थी, और 6 मई को भी मॉक ड्रिल का ऐलान किया गया था। और यकायक रात के वक्त हमने देखा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात के ऊपर इंडिया की तरफ से मिसाइल हमले किए गए। यही वो रात कि ये जो झड़प हमारी भारत के साथ हुई थी, ये जंग खत्म नहीं हुई, ये बड़ी जंग की पहली झड़प है। जंग शुरू हुई, ओवरवेल्म हो जाएंगी। दुश्मन ये करना चाह रहा है, इसीलिए मुझे कैसे पता, उसकी परचेजिंग देख के कि वो इक्विपमेंट कौन सा खरीद रहा है इस वक्त, सप्लाई इस वक्त, वो सारी चीज जो जहाज भर भर के अमेरिका और इसराइल से इसके पास इक्विपमेंट पहुंच रहा है, वो कौन सा आ रहा है, वो आपको ये बताता है कि नेक्स्ट फेज में जो वॉरफेयर ये इस्तेमाल करेगा उसके लिए कौन से वेपन्स प्लेटफॉर्म यूज करेगा। इस वक्त मॉक ड्रिल्स जो है वो भारत ने एक मरतबा फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। एक जानिब तो भारत की जो फोर्सेज है, भारत की जो नफरी है, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी है, इंडियन आर्मी भी है। आपको मालूम है कि जब ऑपरेशन सिंदूर और फिर ऑपरेशन बुनियानो मरसूस और ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इस दौरान दोनों साइड से जो नफरी है वो बढ़ा दी गई थी। बॉर्डर पर ना सिर्फ नफरी बढ़ाई गई थी, बल्कि बॉर्डर पर जो साजो सामान है, असलाहा है, उसकी तादाद में भी बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। अब जब से ये सीज फायर हुआ है, उस वक्त से 2-3 मरतबा जो डीजीएमओज हैं, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, दोनों ममालिक के उनके राब्ते हुए, लेकिन अफवाज जो है उनके हालत अमन में वाली पोजीशन पर जाने के हवाले से अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ था कि अचानक से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जम्मू का आईजी जो है भारत का, वो आता है मीडिया पर और वो आकर स्टेटमेंट देता है कि जी पाकिस्तान के अंदर टेरर के जो कैंप्स हैं और लॉन्च पैड्स हैं वो एक मरतबा फिर से एक्टिव हो चुके हैं। टेरर कैंप से मुराद भारत की होती है जहां पर टेररिस्ट को पाकिस्तान तैयार करता है, और लॉन्च पैड सारी बात है वो है बॉर्डर एरियाज के अंदर, जिनके हवाले से वो कहते हैं कि यहां से वो दहशतगर्द को भेजते हैं इन्फिल्ट्रेट करने के लिए भारत के बॉर्डर को और भारत की सरजमीन में दाखिल होने के लिए, और वो फिर बाद में जाकर। मोदी ने भी कह दिया है शांति से रहो, रोटी खाओ वरना गोली तो है। तो ये मोदी ने भी कह दिया, इसमें भी पाकिस्तान तिल मिला गया। वहाँ की पब्लिक बोल रही है कि ये आवाम, पाकिस्तानी आवाम को धमकी दे रहे हैं, पागल हो गया है, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात, भारत ने अब ठान लिया है कि POK वापस लेना है। अब युद्ध होगा ही होगा दूसरी बार, और ऐसा होगा कि पाकिस्तान के टुकड़े होने तय है। तो इससे पहले भारत में मॉक ड्रिल चल रही है, लोगों को सिखाया जा रहा है कि युद्ध जब होगा तो कैसे बचना है और कैसे क्या करना है। तो ये सब सिखाया जा रहा है भाई, और ये 4-5 दिन से चल रहा है और लगातार चलता रहेगा और लगातार सिखाया जाएगा लोगों को। और ये सुनकर पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान बोल रहा है कि भारत क्या करने जा रहा है,
भारत हमारे ऊपर एक बार अटैक करेगा तो एक तरफ शहबाज शरीफ तुर्की ईरान जा रहा है, वहाँ पर भीख मांग रहा है, भारत को मनाओ बातचीत करने। ईरान में भारत के खिलाफ बोलने लगा था शहबाज शरीफ, उसको लगा ईरान साथ देगा, तो भाई उल्टा पड़ गया शहबाज शरीफ के ऊपर। ईरान के पीएम ने बोल दिया आतंकवाद बंद करो, जो ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर है वहाँ पे गतिविधियाँ बंद करो आतंकवादी के। तो इनके रिश्ते ख़राब थे भाई। पहले ईरान ने सीधे मिसाइल हमले किए थे पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान ने भी किए थे, तो इनको लगा भारत के खिलाफ बोलूँगा तो मेरी वाह भाई ब्रदरहुड कंट्री है पाकिस्तान, तो उसके ऊपर भी उल्टा पड़ गया भाई। जैसे तुर्की के ऊपर तुर्की गया, तुर्की वो खलीफा बनना जा रहा है, मुस्लिम लीड मुल्कों का खलीफा बनना चाहता है, तो वहाँ पर भी भीख मांगने लग गया, हमें हथियार दे दो, एयर डिफेंस दे दो तुर्की के। तो ये तो हालत है भाई पाकिस्तान की। तो ये डर के मारे अब रोना रो रही है, इंडिया एक बार फिर अटैक करेगा, हमें दुनिया बचा लो, दुनिया को दिख रहा है भारत क्या कर रहा है। अरे भाई हम हमारी सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल कर रहे हैं, तो उनमें इतनी दहशत भर गई है। अब ये तो जीत गए थे ना, भारत को ऊपर हमला करके एक भी मिसाइल गिरने नहीं दी भारत ने, फिर भी ये जीत गए, डंका पीट रहे हैं। और 5 स्टार मुनीर को मेडल मिल गए, तारे मिल गए, सितारे 5 स्टार। तो ये बिन कुछ किए इनको तमगे मिल जाते हैं, ये इतने बड़े बड़े तमगे लेकर घूमते हैं पाकिस्तान में, ये कुछ करते नहीं फिर भी तमगे मिल जाते हैं इन लोगों को। तो ये कुछ बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तानी पब्लिक के खून चूस रही है लोग। ये जब निकल जाएगी कुर्सी से उतरेंगे ये सब भाग जाएंगे विदेश में और ऐश करेंगे, मज़ा मारेंगे। तो इसलिए मोदी ने कहा था पाकिस्तानी आवाम को निकलना होगा, तो ये पूरी बात सुनते नहीं। तो भाई वीडियो कैसी लगे शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना। मिलता है अगली वीडियो पे, धन्यवाद।